सभी परीक्षार्थियों को एजे स्टडी की ओर से सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि कल जो है आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है ना। और जो फर्स्ट डे का जो एग्ज़ाम है वो आपका क्या है, गणित का एग्ज़ाम है। तो आज बहुत सारी जो है हम थोड़ी सी बातें करेंगे। अभी हम आप लोग के बीच की क्या क्या आपको थोड़ी सी सावधानियां बरतनी है एग्ज़ाम को लेकर के, है ना। तो सबसे पहले सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ हो, जो भी स्टूडेंट जो भी इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो कल का आपका एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत 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 बधाइयाँ हो। फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि अगर हम जब एग्ज़ाम हॉल एग्ज़ाम सेंटर में जब हम जाते हैं, एग्ज़ाम परिसर में जब हम जाते हैं, तो आपको क्या देखना है कि आपको सबसे पहले जो आपका जो ज़रूरत है, जो आवश्यकता है, एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड आप अपने पास रखिएगा, वो जाने वक्त चेक कर लीजिएगा। आप ये भी ध्यान दें कि ये एडमिट कार्ड है कि पंजीयन है। कभी कभी ऐसा होता है कि पंजीयन एडमिट कार्ड के जगह पर हम पंजीयन लेकर के चले जाते हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम आपका काफ़ी सुंदर जाने वाला है, हमें भी मालूम है, वो आपको जो है आपको भी मालूम है, क्योंकि आपकी तैयारी ही जो है वो आपको बता रहा होगा कि मेरा एग्ज़ाम इस बार कैसे जाना है। लेकिन फिर भी जो बच्चे घबराए हुए एग्ज़ाम को लेकर के, उनको थोड़ा सा हम दिक्कतें जो है दूर कर दें। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश परिसर में प्रवेश करते हैं, सेंटर के परिसर में प्रवेश करते हैं, तो आपको जो है गेट पर जो है आपको मिल जाएगा, वहाँ पर से अपना रूम जो है, घबराना नहीं है, न किसी पर आश्रित होना है, ठीक है ना। जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो जो आपके शिक्षक होंगे आप उनसे सलाह ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे सारी बातें हम आपको इस वीडियो में चर्चा कर देते हैं, बता देते हैं। तो आपको जो है फर्स्ट गेट पर ही आपको मिल जाएगा, आपका स्कूल का रोल कोड मिला लीजिए, ठीक है, सेंटर का कोड मिला लीजिए बढ़िया से, है ना। उसके साथ साथ जो है आप अपना स्कूल का जो रोल कोड है, रोल कोड के सामने आप अपना रोल नंबर और उसके सामने क्लासरूम को यहाँ पर चेक कर लेना है आसानी से, ठीक है। चेक करने के बाद आप जाइए, अंदर जाइए। जिस प्रकार से अगर आपको कोई चेकिंग हो रहा है तो चेकिंग करवाइए, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। डराने के लिए जो है आपके बीच बहुत आएंगे बोलने के लिए कि ऐसे मत करो, वैसे नहीं करो, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से आपका क्या होगा कि जो क्वेश्चन है वो पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगा। और जहाँ तक ये अगर हम बात करें, आप सही ढंग से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है, एग्जाम परिसर में जाना है, ठीक है। जब आप रूम में प्रवेश करते हैं, अपना सीट पर जब बैठते हैं, तो थोड़ा सा अगल बगल देख लेना है, क्योंकि जब भी गाड़ी करने वाले आएंगे, चेक करने वाले आएंगे, तो बोलेंगे क्या चीज़ की, अगर कोई चीट पुर्जा है या अगल बगल में ऐसे वैसे, है ना। तो पहले ही सब चीज़ हम बढ़िया से क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, और चेक करके वहाँ से आराम से बैठेंगे, ठीक है। चोरी की कोई गुंजाइश नहीं करना है, क्योंकि आप पढ़ करके गए हैं, ठीक है ना। तो चोरी करना नहीं ही है, क्योंकि चोरी जो है करने से क्या होता है कि मन में एक अंदर से भड़ास रहता है ना, कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो ये निकाल देना है, क्योंकि बहुत सारा आपके बीच ऑप्शन है और कुछ ही प्रश्न आपको सोल्व करना है, ठीक है। अगर हम बात करें कि प्रश्न को कैसे पढ़ना है, दूसरी अगर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को हम देखें, तो प्रश्न को कैसे आपको पढ़ना है। तो प्रश्न को पढ़ने के लिए सबसे पहले जब आपको प्रश्न मिलता है, तो आप जो है 3 बार लंबी लंबी सांस लीजिए। इस प्रकार से लंबी लंबी 3 सांस लीजिए। आपके अंदर जो है ऑक्सीजन का जो है लेवल बढ़ेगा, जिससे जो है आपको अंदर से एनर्जी फील होगा, ठीक है। डर जो है वहां पर खत्म हो जाएगा। फिर भी अगर थोड़ा सा हिचकिचाहट, डर लगता है, तो आप अपने माता पिता और अपने गुरु का जो एक बार याद कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ ही जो है आप अपना पेपर को खोलिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने पर ध्यान देखिए, ध्यान देना है क्या चीज आपको ये मालूम है कि अगर हम मैथ की बात करें तो हमें क्या है, 1 से लेकर के 100 प्रश्न यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैथ में हमें कितना प्रश्न मिलेगा, 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न मिलेगा। हमें बनाना है OMR शीट में कितना रंगना है, तो मात्र 50 रंगना है। और 50 रंगना है कहाँ से लेकर, 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कोई 50 क्वेश्चन ही हमें रंगना है। यहाँ पर ये आपको ध्यान देना, ठीक है ना। तो आप ऐसा नहीं कीजिए, आपको एकदम सिंपल तरीका हम बताते हैं। क्या करना है कि 1 से लेकर के आप पहले 50 तक के क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए जिसमें आप 100% हैं कि हाँ ये हमसे बन रहा है। अगर आपको वहां पर 95% या 99.99% भी अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट है, तो उसको छोड़कर आगे बढ़िए,
है ना। आप जब 50 क्वेश्चन तक रंग लेते हैं, 50 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या चेक करना है कि हमने जो 1 से लेकर के 50 तक जो रंगा, ठीक है, जो अभी हमको बताएंगे कैसे रंगना है। OMR शीट पर जो हमने 1 से 50 तक रंगा, अब गिन लेंगे कितना क्वेश्चन हमने रंग चुका है, ठीक है, रंग दिए हैं, है ना। तो अगर आप मान लिया 30 क्वेश्चन ही रंगे, ठीक है, 25 क्वेश्चन ही रंगे, है ना, तो अब क्या करना है आपको, अब लेना है 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, पढ़ना टोटल क्वेश्चन, क्योंकि इजी क्वेश्चन आपको रहेगा, काफी आसान प्रश्न रहेगा, तो वो 1 से लेकर के 100 तक पूरे प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है ना। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 1 से लेकर 50 तक के कुछ प्रश्न को पढ़ना है, सोल्व करना है, 100% सोल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा भी दिक्कत होगा आगे बढ़ेंगे उसको छोड़ करके, है ना। और ये क्या करना है, अगर हम बात करें फिर 91 से 100 तक के देखेंगे, फिर गिन लेंगे कि कितना प्रश्न बना है, मान लिया फिर टोटल जोड़ करके 100 तक में हमें 40 प्रश्न ही बना है। अब हम उस प्रश्न को देखेंगे जिसमें थोड़ा सा हमें डाउट था, हम उस प्रश्न को गौर करेंगे जिसमें थोड़ा सा हमें डाउट था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सावधानी देना है। अगर हम एक चीज और हम आपको बताएं, बच्चे क्या करते हैं कि वो जब क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बनाने के साथ ही जो है OMR शीट रंगना स्टार्ट शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन बनाने के साथ ही जो है OMR रंगना जो है वहां पर शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, पहले आपको क्या करना है कि आप पूरे प्रश्न को सोल्व कर लीजिए, ठीक है। आप पूरे प्रश्न को जो है कॉपी में आंसर जो आपको सीट में क्वेश्चन मिल रहा है, क्वेश्चन में आप प्रश्न को सोल्व करके आप जो क्वेश्चन दिया गया ना उसमें गुड मार लीजिए, कि पहला का जो अगर मान लिया जाए, पहला का C है तो C में गुड मार लिए, अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन का आपका D है तो D में हमने गुड मार लिया, ठीक है ना। और ऐसे कर करके आप पूरा जो है 50 क्वेश्चन जितना का रिक्वायर किया गया है वो पूरा क्वेश्चन को आपको सोल्व कर देना है, ठीक है। सोल्व करने के बाद आप स्थिर से अपना OMR शीट को उठाइए, OMR शीट को उठा करके जो है आप 1 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, आप 1 से स्टार्ट कीजिए, है ना। अब ध्यान देना है कि रंगना कैसे है। जब हम A नंबर क्वेश्चन मतलब पहला नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं, जब पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अगर पहला का C राइट है तो हम क्या करेंगे, C में एक बिंदु दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम काफी अच्छे तरीका से जो है, इसको काफी अच्छे तरीका से हम देखिए रंग क्या को बताते हैं, काफी अच्छे तरीका से क्या करना है, इसको जो है गोल गोल कर करके आसानी से क्या करना है, रंग देना है, ठीक है ना, रंग देना है, ठीक है। काला बॉल पेन का यूज करिए, यहाँ पे काला बॉल पेन जो है आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मतलब रंगना है किस रूप में, ये टाइप से आपको रंगना है, और ये इस टाइप से जो है हमें क्या करना है, नहीं रंगना है। और ये कतई नहीं करना है कि एक ही प्रश्न में जो है हम 2 क्वेश्चन को यहाँ पर रंग दे, ये कतई नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप एक प्रश्न में एक ही रंगे तो होता क्या है कि घबराहट में आप क्या करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं। तो हमने क्या बताया कि पहले आप क्या करना है कि पूरा क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही सोल्व कर लेना, ठीक है, और वहां पर आंसर में जो है गुड मार देना। उसके बाद क्या करना है, बैठ कर करके आसानी से जो है, आराम से जो है हमें क्या करना है, एक एक ऑप्शन को अस्थिर से जो है रंग देना है, ठीक है, 50-50 क्वेश्चन का, है ना। वही अप्लाई हमें क्या करना है, सब्जेक्टिव वाले प्रश्न में करना है। तो हमें क्या है कि जो लघुत्तरीय प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो 1 से लेकर के आपका 30 तक हो जाएगा लघुत्तरीय प्रश्न। जब 1 से लेकर 30 तक प्रश्न में बनाना कितना है, मात्र 30 क्वेश्चन ही सोल्व करना है, प्रत्येक के लिए 2-2। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में गुड मार लेंगे। पहले हम क्वेश्चन को चूज कर ले कि हम किस में 100% हैं। अगर मान लिया 30 क्वेश्चन में आप 14 क्वेश्चन में 100% है, मान लिया 10 क्वेश्चन में आप 100% है, तो 10 क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, ठीक है। इसके साथ 5 क्वेश्चन आपका बच गया, तो जिसमें थोड़ा सा आपका डाउट हो रहा है वो क्वेश्चन को आप हल्का सोल्व करने के लिए प्रयास कीजिए। अब देखिए थोड़ा सा क्या यहाँ पर ध्यान देना है, जब प्रश्न को हम सोल्व कर रहे हैं ना, तो 1 से लेकर के हमें बढ़ना है। 1 बना रहे हैं, ठीक है, 2 बना लिए, 3 बना लिए, 4 नहीं बन रहा है, 5 नहीं बन रहा है, 6 बन रहा है, तो हम 6 यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। मतलब एक कतार में जो है सीरियल नंबर से हमें प्रश्नों को क्या करना है, सोल्व करना है। कंप्लीट है यहां तक की बातें। अब देखिए अगर हम आपसे बात कर लें आगे की, अगर बात करें तो 3 टाइप के प्रश्न। तो अब हमें क्या ध्यान देना है, अब ध्यान देना है लॉन्ग वाले प्रश्न पर। लॉन्ग वाले प्रश्न की अगर हम बात करें आप लोग के बीच, तो यहाँ पर क्या देना है, हमें टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी मिल रही है, तो ये आपका 31 से लेकर के 38 तक होगा। मतलब टोटल जो है हमें 8 प्रश्न यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और 8 प्रश्न में हमें सोल्व कितना करना है, 4 क्वेश्चन सोल्व करना है। टोटल आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो ये हमें 20 नंबर यहाँ से हमें देने वाला है। तो इसमें भी क्या करना है कि पहले हम क्वेश्चन को चूज कर ले, पहले क्वेश्चन को चूज कर ले, घबराना नहीं है।
जैसे कि ये ग्राफ हो गया तो आप ग्राफ वहां पर एक ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका त्रिकोणमिति का कोई क्वेश्चन है तो वहां पर ये क्वेश्चन ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका प्रमेय बढ़िया है तो प्रमेय से क्वेश्चन ले लीजिएगा, रचना से क्वेश्चन ले लेना है। यदि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 9 चैप्टर से अगर कंप्लीट है तो वहां से एक क्वेश्चन आपको वहां से ले लेना है ना। तो 4 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है आपको यहां से, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रश्न को सोल्व करना है। थोड़ा सा सावधानी जो है आपको अच्छा मार्क्स दे सकता है, ठीक है। और ये हम आपको बता दें कि कौन कौन से प्रश्न को बनाना है, तो ये हमने बता दिया आपको कि जो 100% पहले है पहले उस प्रश्न को सोल्व करना है। प्रश्न को कैसे सोल्व करना है ये भी हम आपको बता दिया कि पहले क्या करना है, हमें OMR पर, पहले OMR पर नहीं, पहले क्या करना है, पेपर पर हमें क्वेश्चन का आंसर लिख देना है, आंसर में गुड लगा देना है। उसके बाद OMR शीट पर हमें क्या करना है, रंगना है, ठीक है। OMR शीट पर उसके बाद हमें रंगना है। सब्जेक्टिव कैसे सोल्व करना है, पहले गुड लगा लेना है, कौन कौन हमसे बन रहा है, फिर सीरियल वाइज से जो है हमें पूरे के पूरे क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो घबराने की बात एकदम नहीं है, एकदम आराम से अस्थिर से पूरे प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये मैथ है, आप मैथ में जितना ज़्यादा बढ़िया से आप सोल्व कर सकते हैं उतना आपका बेनिफिट होगा, फायदा होगा, ठीक है। और जब भी बनाए तो एक पैटर्न से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, एक पैटर्न से सोल्व कीजिए। देखिए जब भी मैथ में फिगर बनाते हैं, फिगर, तो फिगर हमें क्या बनाना है, हमेशा राइट साइड बनाना है। फिगर कहाँ बनाना है, हमेशा राइट साइड हमें फिगर को जो है वहां पर ऐड करना है, बनाना है। पहले फिगर, तब वहां पर इंट्रोडक्शन देंगे क्वेश्चन के बारे में, रचना है तो रचना लिखेंगे, उसके बाद हम प्रश्न को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे आराम से, अस्थिर से। तो ये सब थोड़ी सी बात है कि जो हम आप लोग के बीच जो है शेयर किए हैं, ठीक है। तो अच्छा से आपको एग्जाम देना है, घबराने की कोई बात नहीं है, मेरी दुआ जो है आपके साथ है, ठीक है। और जो भी बच्चे टेलीग्राम पर जुड़े हुए वो जुड़े रहें। जल्दी ही जो है हम 9th और 10th का जो है एक बैच जो है आप लोग के बीच स्टार्ट करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, काफ़ी अच्छे ढंग से, काफ़ी बेसिक लेवल से, ठीक है। तो आप जो है सब्सक्राइब करें AJ स्टडी यूट्यूब चैनल को, ठीक है। और हम जो है आपकी सेवा में जल्द ही फिर से एक बार हाजिर होने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार फिर सभी को बेस्ट ऑफ लक। कल जाइए, मैथ को एकदम तबाह करके आना है, तोड़ देना है, ठीक है ना। एक एक प्रश्न को सोल्व करना है। जैसा जब साइंस की बारी आएगा तो साइंस में भी हम थोड़ी सी बातें आप लोग के बीच करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, सभी जाइए एग्जाम हॉल पर आराम से, स्थिर से। किसी का फैमिली साथ में तो फैमिली को लेकर के जाइए, ठीक है। और दोस्तों के बीच जो है हमेशा बातचीत करते रहें ताकि मन जो है आपका बहला रहे। एग्जाम से टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम हॉल में आराम से बैठना है। कोई भी कुछ भी बोले, कोई भी चेकिंग करने के लिए आए, हमें खुद पर भरोसा है, हम प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दीजिए अपना 100%। मिलते हैं कल वाले पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।